नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है HTML एंड CSS के कोर्स में। तो passiontweets.com से मैं हूं मनोज और आज की इस वीडियो में हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था HTML टेबल्स को, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे HTML लिस्ट को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपने HTML का कोर्स पहले से हमारा देख चुका है, आपने कहीं और से सीखा हो, बट और आपके लिए थोड़ा बहुत इजी लग रहा हो। तो बेसिकली क्या है कि फ्रेंड्स, मैं बना रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कुछ लोग नए से स्टार्ट कर रहा हूँ सीखना, उन्होंने बिल्कुल नहीं जानते हैं HTML के बारे में। तो मैं जितना ज़्यादा हो सकता है उतना डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ इस कोर्स को। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये कोर्स मतलब देख चुके हैं, HTML आप जानते हैं, तो आप सीधे वीडियोज़ को स्किप करके हमारी CSS की वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर नहीं तो बिल्कुल ये आप कोर्स आपके लिए, अगर आप नहीं जानते हैं HTML के लिए, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आगे चल के बहुत यूजफुल होगी और बहुत ज़्यादा इसका यूज होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML लिस्ट को। तो बेसिकली फ्रेंड, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट का यूज आजकल की जो मॉडर्न वेबसाइट है उनमें सबसे ज़्यादा जो मेन्यूज़ वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए HTML लिस्ट का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है HTML लिस्ट। तो आइए सीख लेते हैं कि HTML लिस्ट को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो HTML लिस्ट होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। तो बेसिकली फ्रेंड, जो HTML लिस्ट होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट का यहाँ पे एग्जांपल है कि यहाँ पे कोई इसका ऑर्डर नहीं है, बस एक बुलेट्स बन के आ रहे हैं और टेक्स्ट लिख के आ रहा है। बेसिकली ये एक लिस्ट है। और सेकंड होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें ऑर्डर में आती है 1 2 3 हो सकता है, ABC हो सकता है, रोमन में हो सकते हैं। और थर्ड वन होती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसमें यहाँ पे ऊपर टाइटल दिया होता है, डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर के कंटेंट दिए हुए होते हैं। तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने भी बनाया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है HTML लिस्ट के टाइप लिखे हुए हैं: ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी जो लिस्ट है उन्हें बनाते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक नया HTML का पेज बना लेता हूँ। तो सिंपली मैं HTML टैग को ओपन करता हूँ और बेसिकली मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि बार बार आप देख के समझ जाएँ कि किस तरह से हम जो HTML का स्ट्रक्चर है उसे बनाते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ हेड टैग को क्लोज कर देता हूँ और क्या करता हूँ कि यहाँ पे टाइटल टैग जो है हमारा, इसमें टाइटल दे देता हूँ HTML लिस्ट। और सिंपली मैं यहाँ बॉडी को ओपन कर लेता हूँ और बॉडी क्लोज कर लेता हूँ। और मैं यहाँ HTML टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। इसे फाइल में जाके मैं सेव करता हूँ, उसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं tables.html करके। सॉरी, लिस्ट है ये, list.html। और मैं इसे क्या करता हूँ कि अपने वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो उसमें जाता हूँ और लिस्ट वाला जो पेज है इसे ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। तो अभी हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज है, यहाँ टाइटल आ रहा है लिख के HTML लिस्ट और ब्लैंक पेज है। तो इसमें अभी हम सबसे पहले बनाते हैं अपने, जैसा कि हमने डिस्कस किया था 3 तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। तो फ्रेंड्स, बॉडी में आता हूँ और बिटवीन बॉडी टैग क्या करते हैं हम, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं OL टैग का। O से ऑर्डर्ड, L से लिस्ट, और सिंपली यहाँ कर देते हैं हम OL टैग को क्लोज। तो ये हमारा जो टैग है इसकी मदद से हम बनाते हैं लिस्ट। अब लिस्ट बन गई है, एक सिंपली लिस्ट मान लीजिए, यहाँ पे एक लिस्ट बन गई है। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर जो हमारे आइटम है, जैसे आइटम 1, आइटम 2, ये इस तरह के जो लिस्ट के अंदर के कंटेंट है उन्हें बनाना है। तो उनके लिए हम सिंपली सभी लिस्ट में यूज़ करते हैं, यानी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में हम यूज़ करते हैं LI टैग का। LI से मतलब होता है लिस्ट आइटम, और सिंपली हमें इसे भी क्लोज करना होता है LI। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं आइटम 1 और जस्ट ऐसे ही नीचे LI टैग को ओपन किया और LI टैग को यहाँ क्लोज किया और यहाँ सिंपली हमने लिख दिया आइटम 2। मैं जस्ट इसे कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, क्या है कि ये सही से कॉपी नहीं हो पाया था। अभी Ctrl+C किया और B, तो अभी ये 5 आइटम्स हमारी लिस्ट में आ जाएंगे, 3 4 5। मैं इसे सेव करता हूँ पेज को
और वापस अपने पेज पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा मैं इसे जूम कर दूँ तो शायद आपको अच्छा दिखेगा। तो अभी देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ गई है और लिस्ट के सीरियल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह से तो हम बनाते हैं अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को। अब ऑर्डर लिस्ट बनाने में क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसके जो सीरियल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, हम इसे किसी में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ABCD भी आ सकता है और फिर स्मॉल में ABCD भी आ सकता है। तो इस तरह की भी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो OL है इसके साथ हम एक एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं टाइप, और टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमें जिस तरह की लिस्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कैपिटल में ABCD में चाहिए तो यहाँ कैपिटल में A बना देते हैं, सेव करते हैं। आकर रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि ABCD इस तरह से कुछ लिस्ट बन के आ गई है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, जो है कि हमारा नेक्स्ट होता है स्मॉल में दे सकते हैं। तो अभी ये स्मॉल में आ रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं कि और भी इसके एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ आई दे देंगे तो अभी आप देखेंगे कि ये रोमन में आ गया है। तो इस तरह से हम जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी इसका ऑर्डर होता है, उस तरह की लिस्ट बना सकते हैं। तो अभी अगले चलते हैं और देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसे किस तरह से बनाते हैं। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर ले आता हूँ और नेक्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक HR टैग ले लेते हैं, इससे कि थोड़ा एक लाइन बन के आ जाए और आपको अच्छे से दिख पाए। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं UL टैग का। UL से U फॉर अनऑर्डर्ड और L फॉर लिस्ट, बिल्कुल सेम ही मेथड है। और जस्ट यहाँ UL टैग को क्लोज कर लेते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम यूज करेंगे LI टैग का। LI टैग बेसिकली लिस्ट आइटम के लिए होता है, चाहे वो किस तरह की भी लिस्ट हो, चाहे अनऑर्डर्ड हो या फिर ऑर्डर्ड हो। तो सिंपली LI लिया और आइटम 1, और इसी तरह से क्या करते हैं, हम इसे लाइन को कॉपी कर लेते हैं 4-5 बार, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बचेगा। टू कर दिया, यहाँ 3 4 एंड 5। मैं इसे सेव करता हूँ। अब फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। मैंने Ctrl+S से बेसिकली सेव किया है। तो अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ आके, तो अभी आप देखेंगे कि जो हमने HR टैग दिया था उसकी मदद से एक लाइन आ गई है। और अभी जो हमारी लिस्ट आई है उसमें सीरियल नंबर नहीं आ रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पे उनकी जगह बुलेट्स बन के आ रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा तरीका हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमारी ये बुलेट्स आ रहे हैं, इनके डिज़ाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से, यानी जो हमारा स्टाइल होती है CSS की मदद से, उसे बहुत ईजिली इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे और उसकी हमें बहुत ज़रूरत होगी। और क्या कर सकते हैं, हम CSS की मदद से जो हमारे बुलेट्स आ रहे हैं इन्हें भी बिल्कुल हटा सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लास्ट वाले हमने ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि हम लिंक्स को कैसे बनाते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि ये जो लिस्ट है इसे हम लिंक में कैसे बनाते हैं। तो सिंपली क्या कर सकते हैं कि मैं इसे हटा देता हूँ और एक फिर UL टैग ले लेता हूँ, जो मैंने आपके लिए एंकर यानी लिंक वाला टैग बढ़ाया था। उसे आप किसी भी कंटेंट को HTML की, चाहे वो इमेज हो, लिस्ट आइटम हो, टेबल्स हो, किसी को भी लिंक बना सकते हैं बहुत ईजिली। देखिए कैसे। तो क्या करना है कि हमें सिंपली यहाँ पे एंकर टैग को लेना है और ए हैरिफ इज इक्वल टू कर देते हैं HTTP इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप कोई वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं डायरेक्टली तो HTTP लगाना ना भूलें, अदरवाइज़ हमारी लिस्ट जो है वो लिंक जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ google.com और मैं सिंपली यहाँ पे ए टैग को कर देता हूँ क्लोज। तो बेसिकली ये जो है हमारे एक लिंक बना हुआ है। अब हमें इस लिंक को क्या करना है कि जो हमारी UL लिस्ट है अनऑर्डर्ड, उसके एक आइटम की तरह यूज़ करना है। तो हम यहाँ सीधे LI टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर LI टैग को हम क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ कुछ नया नहीं हुआ है, बस वही है कि जो हमारे यहाँ पे जिस तरह से हम LI के बीच अपना आइटम लिख रहे थे टेक्स्ट में, तो उसकी जगह हमने एक लिंक बना दिया है और सिंपली जो LI टैग है उसके अंदर ये बना हुआ है। तो LI यहाँ ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। तो इस तरह से ही मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ 3-4 बार। मैंने Ctrl+C+V,
इसे मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ, वापसी अपने पेज पे आता हूँ। तो अभी ये देखिए सारे लिंक बन के आ रहे हैं google.com के, और जस्ट जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो google.com पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। मैं वापस आ जाता हूँ अपने पेज पे। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हमारी यूएल लिस्ट होती है और उसे हम लिंक्स कैसे बनाते हैं। अब हमारी जो एक लास्ट लिस्ट रह गई है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसे देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए हमें यूज करना होता है DL टैग का। DL होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, और जस्ट यहाँ DL टैग को हमें क्लोज करना होता है। अभी यहाँ पर जो हम यहाँ और लिस्ट में LI का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे DD का, यानी कि डिस्क्रिप्शन डेटा, और जस्ट DD टैग जो है उसे क्लोज भी करेंगे और लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली item 1। और क्या है कि इसमें लिस्ट में हमें एक और नई चीज़ को यूज़ करना होता है, हमें डिस्क्रिप्शन का टाइटल देना होता है। तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले यूज़ करते हैं DT टैग का। तो हम लिख देते हैं माई आइटम्स, और सच सिंपली क्या करते हैं कि DT टैग को क्लोज कर देते हैं, और सिंपली इस वाली लाइन को, हमारी जो आइटम है उस वाली लाइन को कॉपी करते हैं। तो क्या है कि 2, 3 और 4, तो ये बेसिकली हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इस लिस्ट में एक और टाइटल बना लेते हैं DT। अभी आप समझेंगे कि इन टाइटल का इसमें कर देते हैं माय न्यू आइटम्स, और जस्ट यहाँ DT टैग को क्लोज कर देते हैं, और सेम ही जो डिस्क्रिप्शन डेटा यानी DD टैग है उसे यहाँ ला के कॉपी कर देते हैं। इसमें इनका सीरियल चेंज कर देते हैं आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए। इसमें कर देते हैं 5, 6, 7 और 8। मैं इसे Ctrl+S से सेव करता हूँ, वापस अपने पेज पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे हमारी जो डिस्क्रिप्शन का टाइटल था डिस्क्रिप्शन लिस्ट का, वो यहाँ पे शो रहा है। उसके थोड़े इधर साइड में आके जो हमारे लिस्ट आइटम थे, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन डेटा था DD टैग था वो, और उसी तरह से यहाँ पे एक टाइटल शो हो रहा है और उसके नीचे जो है कि हमारे आइटम्स हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है और अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारी HTML के अंदर लिस्ट होती हैं उनका क्या यूज़ होता है, और आगे भी हम इनका यूज़ करके अपनी जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें इनका काफ़ी यूज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहा है तो उन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल passiontutes.com यानी कि और हमारी वेबसाइट passiontutes.com को रेगुलर विजिट कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय, टेक केयर।